हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइलेंट क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स करेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और ऊपर में आई बटन में शो हो रहा होगा, ठीक है। और लिंक दिया हुआ है प्ले लिस्ट में, आप लोग चेक कर सकते हैं, एक बार जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। जनरल नॉलेज की इंपॉर्टेंट वीडियो रखी हुई है, और भी वीडियोस अपलोड होंगी, ठीक है। और जनरल साइंस की भी वीडियो मिल जाएगी आपको, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और भी वीडियो अपलोड होते रहेंगे हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिल सके, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फुल फॉर्म्स। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म देखेंगे हम लोग, जो कि सारे स्कूल लेवल डिफेंस एग्जाम्स, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और यदि आप और भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, जैसे एसएससी, रेलवे, तो ये भी सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आज की क्लास होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर जो हमारे पास सबसे पहला इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आता है वो है एएपी, ठीक है। एएपी का फुल फॉर्म है आम आदमी पार्टी, ठीक है। आम आदमी पार्टी इज एन इंडियन पॉलिटिकल फॉर्मली लॉन्च्ड ऑन 26 नवंबर 2012, ठीक है, एंड इज करेंटली द रूलिंग पार्टी ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। आम आदमी पार्टी एक भारतीय राजनीतिक पार्टी है जिसे औपचारिक रूप से 26 नवंबर 2012 को लॉन्च किया गया है, ठीक है। और वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी है, ठीक है। तो डेट मेंशन किया है मैंने, डेट इंपॉर्टेंट है। एएपी का फुल फॉर्म क्या है? आम आदमी पार्टी। और इसका गठन कब हुआ? 12 नवंबर 2012 को, ठीक है। और वर्तमान में यह दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है हमारे पास एपेक। एपेक का फुल फॉर्म है एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है। स्पेलिंग आप लोग चेक कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। द एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इज अ रीजनल इकोनॉमिक forum established in 1989 to leverage the growing interdependence of the Asia Pacific, ठीक है। apex 21 members aim to create greater prosperity for the people of their region by the promoting balanced, inclusive, sustainable, innovative, and secure growth by accelerating regional economic integration, ठीक है। तो एपेक के कितने मेंबर्स हैं टोटल? 21 मेंबर्स हैं, जिनका लक्ष्य है संतुलित, समावेशी, सतत, अभिनव और सुरक्षा विकास को बढ़ावा देकर और क्षेत्र आर्थिक एकीकरण में तेजी लाकर क्षेत्र के लोगों के लिए अधिक समृद्धि पैदा करना, ठीक है। तो ये उनके लक्ष्य है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास फुल फॉर्म है वो है एईजी, ठीक है। तो एईजी का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन, इज ए स्पेसिफिक ज्योग्राफिक रीजन इन द कंट्री डेमोक्रेटिक फॉर सिटिंग अप एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मेनली फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है। कृषि निर्यात क्षेत्र मुख्य रूप से निर्यात के लिए कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए सीमांकित देश में एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है। इस शब्द का व्यापक रूप से भारत में उपयोग किया जाता है। कहाँ उपयोग किया जाता है? भारत में, ठीक है। एशियन, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। The Association of Southeast Asian Nations is a religion grouping that promotes economic, political and security cooperation among its 10 members, ठीक है। मेंबर्स की संख्या कितनी है? 10। और ये 10 मेंबर्स के नाम कौन कौन से हैं? वो है ऑप्शन ए ब्रूनई, ऑप्शन बी कैम्बोडिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, और लाओस, मलेशिया, म्यांमार, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, ठीक है। ये उनके 10 मेंबर्स हैं। और ये क्या है? एक क्षेत्रीय समूह है, ठीक है। एक क्षेत्रीय समूह है जो अपने 10 सदस्यों में आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। और ये 10 मेंबर्स ब्रुनई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। नेक्स्ट जो हमारे पास फुल फॉर्म आता है वो है ASI। ASI का फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है। भारतीय सरकारी एजेंसी है जो पुरातात्विक अनुसंधान और देश में सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में, ठीक है। और किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, जो इसके पहले महानिदेशक भी बने हैं, ठीक है। तो 1861 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट जो हमारे पास फुल फॉर्म आता है वो है AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन is the governing body of association football in India,
Formed in 1937, the federation was one of the founding members of the Asian Football Federation, overseers of football in India. में एसोसिएशन फुटबॉल की सहानिकाय है। 1937 ईस्वी में गठित महासंघ एशियाई फुटबॉल परिसंघ के संस्थापक सदस्यों में से यह एक था, ठीक है, जो एशिया में फुटबॉल की देखरेख करता था। तो AIFF की फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास फुल फॉर्म आता है वो है AAFI, ठीक है। AAFI का फुल फॉर्म है एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। The Amateur Athletic Federation of India is a apex body in athletics, ठीक है, in India and is responsible for conducting competitions in the country. It was earlier called as Amateur Athletics Federation, ठीक है, AAF of India. It is associated with both Asian Athletics Association AAA and the World Athletics, ठीक है। देश में प्रतियोगिताओं के संचालन के लिए जिम्मेदारी इसी को सौंपी गई है, ठीक है। AAFI एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसे पहले एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता था। यह एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन और विश्व एथलेटिक्स दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे पास फुल फॉर्म आता है वो है AICCTU, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस इज अ सेंट्रल ट्रेड यूनियंस फेडरेशन इन इंडिया। इट इज पॉलिटिकली अटैच्ड टू द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट liberation. According to provisional statistics from Ministry of Labor, AICCTU had a membership of 6,39,962 in 2002, ठीक है। यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद और लेनिनवाद से राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है। और श्रम मंत्रालय के एक अस्थायी आंकड़ों के अनुसार 2002 में AICCTU की 6,39,962 की सदस्यता थी, ठीक है। एक आंकड़ा हुआ था 2002 में, उसके अनुसार इतनी सदस्यता थी। नेक्स्ट जो हमारे पास फुल फॉर्म आता है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE इज सेट अप इन नवंबर 1945, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 को, 1945 ईस्वी को, ठीक है। एज अ नेशनल लेवल एपेक्स एडवाइजरी बॉडी टू कंडक्ट ए सर्वे ऑन फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड टू प्रमोट डेवलपमेंट इन द कंट्री इन कोऑर्डिनेटेड एंड इंटीग्रेटेड मैनर, ठीक है। तो नवंबर 1945 ईस्वी में एक राष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्थापना की गई थी और जो तकनीकी शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर सर्वेक्षण करने के लिए और देश में जो भी एकीकृत तरीके हैं उसको विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, इसको आयोजित किया गया था, ठीक है। AICT के बारे में आपको पता चल गया। आप चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है वो है एड्स, ठीक है। एड्स के बारे में जानते हैं थोड़ा। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। और इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और आप टेलीग्राम ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद उसमें सर्च करना साइलेंट क्लासेस, ठीक है। जो इस चैनल का लोगो है वही टेलीग्राम चैनल का भी लोगो है, वहाँ जाके उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको ये PDF कंप्लीटली मिल जाएंगे। तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है, ठीक है। और AIDS is the final and most serious stage of HIV disease, ठीक है। HIV डिजीज की सबसे गंभीर चरण है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। रोग नियंत्रण केंद्र ने एड्स को शुरुआत से परिभाषित किया है जब HIV संक्रमण वाले व्यक्ति में CD सेल, ठीक है, CD4 सेल जिसको हम लोग T सेल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, जो इम्यून सेल कहलाता है, उस सेल की संख्या जब 200 से कम हो जाती है तब ये HIV का इन्फेक्शन होने लगता है, हो जाता है, गंभीर हो जाता है, ठीक है।
तो ये एड्स के बारे में मैंने जाना, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये काफ़ी आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म पर, जो है AICC, ठीक है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इज द presidium or the central decision making assembly of Indian National Congress. It is composed of members elected from state level, ठीक है, state level Pradesh Congress committees and have as many as 1,000 members. It is the AICC that elects members from the Congress working team या committee and Congress president who is also head of AICC. ठीक है, तो अखिल भारतीय, ये बोलना एक्चुअली में ये चाह रहे थे कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष या केंद्रीय निर्णय लेने वाली एक सभा है। ठीक है, ये क्या है, केंद्रीय निर्णय लेने वाली एक सभा है। यह राष्ट्रीय स्तर कांग्रेस समितियों से चुने गए सदस्यों से बनी है। इसमें से 1,000 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, यह AICC है जो कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों और कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव करता है, जो AICC की प्रमुख भी है। ठीक है, यह प्रमुख कार्य AICC। नेक्स्ट जो हमारे पास फुल फॉर्म है वो है ARDS। ठीक है, ARDS का फुल फॉर्म होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, ये क्या होता है एक्चुअली में, ये एक लंग से रिलेटेड कंडीशन है। ठीक है, गंभीर लंग से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड एक गंभीर कंडीशन है, जिसमें क्या होता है कि फेफड़े में एक थैली पाई जैसी है जिसको कहते हैं एयर सैक। ठीक है, तो यह एयर सैक फ्लूइड से, द्रव्य से भर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और रक्त प्रवाह में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है ARDS। ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की। नेक्स्ट जो हमारे पास फुल फॉर्म आता है वो है AITUC। ठीक है, AITUC का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, इसका जो स्थापना हुआ था वो 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और इसके फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे दीवान चमनलाल। ठीक है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट आप अच्छे तरीके से याद करके लेना। ठीक है, ये दीवान चमनलाल इसके फर्स्ट सेक्रेटरी थे और लाला लाजपत राय इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और इसका गठन हुआ था 31 अक्टूबर 1920 को। ठीक है, ये क्या है, सबसे पुराना एक ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन है जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। नेक्स्ट जो हमारे पास फुल फॉर्म आता है वो है AWACS। ठीक है, AWACS का फुल फॉर्म होता है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। Airborne Early Warning and Control System is an airborne radar packet system designed to detect aircraft, ships। ठीक है, किसको डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया, एयरक्राफ्ट को, शिप्स को और व्हीकल्स को एट द लॉन्ग रेंजेस एंड परफॉर्म कमांड एंड कंट्रोल ऑफ द बैटल स्पेस इन एन एयर इंगेजमेंट बाय डायरेक्टिंग फाइटर्स एंड अटैक एयरक्राफ्ट स्ट्राइक्स। ठीक है, ऐसी हवाई प्रणाली रडार पैकेट प्रणाली है। ठीक है, जिसे लंबी दूरी पर विमान, जहाज़ों और वाहनों का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्यों डिज़ाइन किया गया, इसका पर्पस क्या था डिज़ाइन करने का, तो ये विमानों, जहाज़ों और वाहनों का पता लगाने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, तो बेसिक पर्पस यही था। नेक्स्ट जो हमारे पास फुल फॉर्म है, नेक्स्ट हमारे पास जो फुल फॉर्म आता है, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, वो है ASLV। ठीक है, ASLV का फुल फॉर्म क्या है, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, द ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल or Advanced Satellite Launch Vehicle, also known as ASLV, was a small lift launch vehicle, 5-stage solid fuel rocket, okay, and developed by इसरो। ठीक है, इसमें एक और फुल फॉर्म आ गया इसरो का। इसरो का इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। ठीक है, ये भी काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देख लेना आप लोग, टू प्लेस 150 kg सैटेलाइट इनटू LEO। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय इंडिया ड्यूरिंग द ईयरली 1980s टू डेवलप टेक्नोलॉजीज नीडेड फॉर ए पेलोड टू बी
placed into the geostationary orbit. ठीक है। तो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ASLV के नाम से भी ये जाना जाता है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित एक सॉरी एक स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जो 150 किलोग्राम के उपग्रह को ले जाने के लिए बनाया गया था, ठीक है, इसरो के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1980 के दशक में बनाया गया था। नेक्स्ट जो हमारे पास फुल फॉर्म आता है वो है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड was incorporated under the Indian Companies Act 1956 on 20th December 2002 with an authorized share capital of INR Indian rupees 19 Indian rupees 15 billion and paid up to capital of INR 2 billion। ठीक है, एग्रीकल्चर कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 20 दिसंबर 2002 को 15 बिलियन की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ शामिल किया गया था। ठीक है, कब शामिल किया गया था? डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए रखा है, ठीक है, यहाँ पर। तो कब शामिल किया गया था? 20 दिसंबर 2002 को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास फुल फॉर्म आता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, वो है BCCI। जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI इज द गवर्निंग बॉडी फॉर क्रिकेट इन इंडिया। द बोर्ड वॉज फॉर्म्ड इन दिसंबर 1928, ठीक है। कब बना था? दिसंबर 1928 को, ठीक है, एज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। इट्स हेडक्वार्टर आर इन वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। ग्रांट गोविंद वाज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड एंटोनी de Mello वो इट्स फर्स्ट सेक्रेटरी, ठीक है। तो इस बोर्ड का गठन कब किया गया था? दिसंबर 1928 ईस्वी को। BCCI का गठन हुआ था दिसंबर 1928 को। इसके प्रथम अध्यक्ष थे ग्रांट गोवन और इसके प्रथम सचिव थे एंटोनी डी मैलो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है वो है BTC, ठीक है। BTC का फुल फॉर्म क्या होता है? बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, द बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल BTC इज एन ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, काउंसिल फॉर बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन इन इंडिया। इट वाज established इन February 2003। The BTC has 40 elected members and an additional 6, ठीक है, एडिशनल 6 मेंबर्स डेट आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ असम, ठीक है। द बोडोलैंड परिषद भारत में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के लिए एक स्वायत्त जिला परिषद है, ठीक है। BTC में 40 निर्वाचित सदस्य और इसके अतिरिक्त 6 सदस्य होते हैं, ठीक है, जिसने असम के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? असम के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है फुल फॉर्म वो है BIFR, ठीक है। BIFR का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड रिकंस्ट्रक्शन वाज एन एजेंसी of Government of India, part of the Department of Financial Services of Ministry of Finance, set up in January 1987, ठीक है। कब सेटअप किया गया था? जनवरी 1987 को, बाय द राजीव गांधी गवर्नमेंट, ठीक है। इट्स ऑब्जेक्टिव, इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? ठीक है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द सीकनेस ऑफ द इंडस्ट्रियल कंपनीज, ठीक है, मतलब इंडस्ट्रियल कंपनी दिवालिया क्यों हो जा रहा है उसको डिटरमाइन करना था, उसको पता लगाना था, ठीक है। और एंड टू असिस्ट इन रिवाइविंग दोज दैट मे विएबल एंड शटिंग डाउन द अदर्स, ठीक है। और बाकी के लिए आप लोग नीचे के हिंदी पैराग्राफ्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। PDF आपको साइलेंट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे जो दिया हुआ है, ठीक है, उसको चेक कर लेना, ठीक है। प्ले स्टोर से टेलीग्राम चैनल को इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद वहाँ पर सर्च कीजिएगा साइलेंट क्लासेस, वहाँ पर जाकर के आप लोग साइलेंट क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। जो इस चैनल का लोगो है वही साइलेंट क्लासेस टेलीग्राम चैनल का भी लोगो है, तो वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म जो हमारे पास है वो हम लोग देख लेते हैं BORL, ठीक है। BORL का फुल फॉर्म है भारत ओमेन रिफाइनरीज लिमिटेड, ठीक है। भारत ओमेन रिफाइनरीज लिमिटेड इज ए कंपनी डेट ओन्स एंड ऑपरेट्स बीना रिफाइनरी लोकेटेड एट बीना इन सागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट मध्य प्रदेश इन इंडिया, बिल्ट एज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन, किसके बिटवीन? बिटवीन इंडियाज भारत
पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ठीक है, बीपीसीएल, ये भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, ठीक है। बीपीसीएल का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एंड ओमान ऑयल कंपनी, ठीक है। द 6 million tons per year refinery was commissioned in May 2011, ठीक है। तो भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड वह कंपनी है जो भारत में मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले के बीना में स्थित बीना रिफाइनरी का स्वामित्व और संचालन करती है, ठीक है। भारत में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और ओमान की ओमान ऑयल कंपनी के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में निर्मित 6 मिलियन, कितने 6 मिलियन टन प्रति वर्ष रिफाइनरी मई 2011 में कमीशन की गई थी, ठीक है। तो ये है इसके बारे में थोड़ा सा कि आप लोग देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास फुल फॉर्म आता है वो है भेल का फुल फॉर्म, ठीक है। भेल का फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, स्पेलिंग आप लोग चेक कर सकते हैं। ये क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये हम लोग देख लेते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इज एन इंडियन, ठीक है, इंडियन पब्लिक सेक्टर इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड इन न्यू दिल्ली। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। स्टेब्लिश कब हुआ था? 1964 को। वेल इज इंडियाज लार्जेस्ट पावर जनरेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो इंडिया सबसे लार्जेस्ट पावर जनरेशन मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी को हुई थी। कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट जो हमारे पास फुल फॉर्म आता है वो आता है BRAI का, ठीक है। BRAI का फुल फॉर्म क्या है? बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, BRAI is a proposed regulatory body in India for uses of biotechnology products, okay, including organism GMOs, ठीक है। GMO का पूरा नाम क्या हो गया? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। The institute was first suggested under the Biotechnology Regulatory Authority of India, BRAI, draft bill prepared by Department of the Biotechnology in 2008, ठीक है। तो डेट मेंशन किया गया है यहाँ पर। यह प्रौद्योगिकी नियामक प्राधिकरण भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों GMO सहित जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के उपयोग के लिए एक प्रस्तावित नियामक निकाय है, ठीक है। संस्थान को पहली बार जैव प्रौद्योगिकी नियामक प्राधिकरण मसौदा विधेयक के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 2008 ईस्वी में, ठीक है, कब? 2008 ईस्वी में तैयार किया गया था। कब तैयार किया गया था? 2008 ईस्वी में, ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास फुल फॉर्म आता है वो है भेल, ठीक है। तो BEL वो था BHEL, ठीक है। जो मैंने अभी यहाँ दिखाया था वो था BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है। और ये है BEL, ठीक है। ये हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज एन इंडियन स्टेट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी विथ about 9 factories and several regions offices in India. It is owned by Indian government and primarily manufactures advanced electronic products for the Indian armed forces, ठीक है। BEL is one of the 9 PSUs under the Ministry of Defence of India. It has been granted नवरत्न status by the government of India, ठीक है। तो ये क्या है? भारतीय राज्य के एक स्वामित्व करने वाली एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है, ठीक है, जिसमें लगभग 9 कारखाने हैं। कितने कारखाने हैं? 9 कारखाने, और भारत में कई क्षेत्रीय कार्यालय में भी है, ठीक है। यह भारतीय सरकार के स्वामित्व में है और मुख्य रूप से भारतीय सशस्त्र बलों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्माण करता है, ठीक है। भारत में रक्षा मंत्रालय के तहत BEL 9 सार्वजनिक उपकरणों में से एक है, ठीक है। इसे भारत द्वारा नवरत्न का दर्जा भी दिया गया था। नेक्स्ट जो हमारे पास फुल फॉर्म आता है वो है BCCL, ठीक है। BCCL का फुल फॉर्म है भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह है सब्सिडियरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड विथ इट्स हेडक्वार्टर इन धनबाद, इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? धनबाद, इंडिया में, ठीक है। धनबाद में हेडक्वार्टर है, भारत के धनबाद में, ठीक है। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन जनवरी 1972 टू ऑपरेट कुकिंग कोल माइल्स 214 इन नंबर्स, ठीक है। कितने कोल माइल्स है? 214, ऑपरेटिंग इन झरिया एंड रानीगंज कोल फील्ड्स एंड वाज taken over by the government of India on 16 October 1971, ठीक है, 16 अक्टूबर 1971। भारत कुकिंग कोल लिमिटेड BCCL
भारत के धनबाद में अपने मुख्यालय के साथ कोलफील्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी है। ठीक है, ये झरिया और रानीगंज कोलफील्ड्स में कोकिंग कोल माइल्स संख्या में 214, कितने संख्या में 214, ठीक है, को संचालित करने के लिए जनवरी 1972 ईस्वी में इसे शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1972 ईस्वी को। ठीक है, जनवरी 1972 ईस्वी को शामिल किया गया था। और 16 अक्टूबर 1971 ईस्वी को भारत सरकार ने इसे ले लिया। ठीक है, तो कब ले लिया था? 16 अक्टूबर 1971 ईस्वी को ले लिया था। ठीक है, और इसको शामिल कब किया गया था? 1972 को। ठीक है, तो ये डेट मेंशन किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट जो हमारे पास फुल फॉर्म आता है वो है बीसीजी का फुल फॉर्म है बेसिलस कैलमेट-ग्यूरिन। बेसिलस कैलमेट-ग्यूरिन वैक्सीन इज अ वैक्सीन प्राइमरली यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस इन कंट्रीज वेयर ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी इज कॉमन। One dose is recommended in healthy babies as close to the time of the birth as possible. BCG also has some effectiveness against Bruley ulcer infection and the non-tuberculosis mycobacteria infections, right? And additionally, it is sometimes used as a part of the treatment of bladder ulcer. ठीक है, बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन टीका मुख्य रूप से तपेदिक टीबी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने वाला एक टीका है उन देशों में जहां तपेदिक या कुष्ठ रोग आम है। ठीक है, आम बात है। स्वस्थ शिशु के जन्म के समय करीब एक खुराक की सिफारिश की जाती है। ठीक है, बीसीजी में ब्यूरली अल्सर संक्रमण और अन्य नॉन ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरिया संक्रमण के खिलाफ कुछ प्रभावशाली भी है। इसके अतिरिक्त इसे कभी कभी मूत्राशय के कैंसर के उपचार में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बिम्स्टेक। ठीक है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बिम्स्टेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये काफ़ी एग्जाम्स में आए हुए हैं और आने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 6 जून 1997 को। ठीक है, और बिम्स्टेक में कौन कौन से देश आते हैं? बिम्स्टेक के अंदर जो मेंबर हैं, ठीक है, वो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक है, टोटल 7 है। ठीक है, तो बिम्स्टेक के सदस्य हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारे पास फुल फॉर्म आता है वो है बीबीसी। ठीक है, बीबीसी का फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड बीबीसी was a British commercial company formed on 18 अक्टूबर 1922। ठीक है, कब बना था? 18 अक्टूबर 1922 को बाय द ब्रिटिश अमेरिकन इलेक्ट्रिकल कंपनीज डूइंग बिजनेस इन यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड 18 अक्टूबर 1922 ईस्वी को यूनाइटेड किंगडम में व्यापार करने की उद्देश्य से बनाया गया था। ठीक है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है जो मैंने आप सबके सामने रखा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लेना। और नेक्स्ट जो हमारे पास फुल फॉर्म आता है वो है बार्क का। ठीक है, बार्क का फुल फॉर्म क्या है? बार्क का फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रीमियर न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी हेडक्वार्टर्ड इन ट्रॉम्बे, बॉम्बे, महाराष्ट्र। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ट्रॉम्बे, बॉम्बे में। ठीक है, बार्क इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर विद द एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कवरिंग द इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ द न्यूक्लियर साइंस, इंजीनियरिंग एंड द रिलेटेड एरिया। ठीक है, इसका जो गठन कब किया गया था? ठीक है, तो इसका गठन किया गया था 3 जनवरी 1954 को। ठीक है, 3 जनवरी 1954 को डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3 जनवरी 1954 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। भाभा परमाणु अनुसंधान रिसर्च सेंटर, ठीक है, अनुसंधान केंद्र भारत की एक प्रमुख परमाणु अनुसंधान सुविधा है जिसका मुख्यालय ट्रॉम्बे, बॉम्बे, महाराष्ट्र में है। बार्क एक बहु अनुसंधानात्मक अनुसंधान केंद्र है जिसमें परमाणु विज्ञान, इंजीनियरिंग और संबंधित क्षेत्रों के संपूर्ण स्पेक्ट्रम को कवर करने वाली उन्नत अनुसंधान और विकास के लिए व्यापार बुनियादी ढांचा है। ठीक है, तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारे पास फुल फॉर्म आती है वो आती है बीएसएफ की। ठीक है, बीएसएफ की फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। दी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज इंडियाज प्राइमरी बॉर्डर गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑन इट्स बॉर्डर विथ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ठीक है, इट इज वन ऑफ द 3 बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस ऑफ इंडिया and was raised in the wake of
1965 वॉर ऑन 1 दिसंबर 1965। ठीक है। सीमा सुरक्षा बल पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा पर भारत का प्राथमिक सीमा सुरक्षा संगठन है। ठीक है। यह भारत के 3 सीमा सुरक्षा बलों में से एक है और 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और वहां के इससे जुड़ी हुई मामलों के लिए 1965 ईस्वी के युद्ध के में इसका गठन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो थे फुल फॉर्म से रिलेटेड। ठीक है। और इसमें मैंने बेसिकली उन्हीं फुल फॉर्म्स को लिया है जो ए और बी से स्टार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास फुल फॉर्म आएंगे नेक्स्ट वीडियोस में, वो हम लोग सी और डी से लेकर के जेड तक के लेटर से स्टार्ट होने वाले कैरेक्टर्स की फुल फॉर्म को देखेंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, सबके साथ शेयर कीजिएगा, या फिर किसी भी एग्जाम्स में है वो। ठीक है। किसी भी स्कूल लेवल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के वीडियोस पाने के लिए। ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली प्ले स्टोर से टेलीग्राम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर सर्च कीजिए साइलेंट क्लासेस, आपको हमारे चैनल मिल जाएगा। ये हमारे ईमेल आईडी है, आप इस पर मेल कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। ठीक है। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने का। ठीक है। या तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ जल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।